और कहो संत समाज एवं भक्त समाज को मेरी तरफ से सादर जय श्री सीताराम। और कहो क्या हाल है। आज विषय है, आज की विषय है कि बिना गंगा आदि स्नान और तीर्थ किए बिना भी भगवान के नाम से मुक्ति मिल सकती है। आप कहीं जाएं या न जाएं, लेकिन यदि आप भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो निश्चित है कि आपको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संभव बात नहीं है। एक प्यारा सा सुंदर सा एक श्लोक आप लोगों के सम्मुख में पेश करने जा रहा हूँ, जो श्लोक स्पष्ट रूप से कहता है कि आप यदि कहीं तीर्थ नहीं जा सकते, गंगा स्नान नहीं कर सकते, तो आपको मात्र राम नाम की सिमरन, हरि नाम का सिमरन करना है और कुछ नहीं करना है। यदि कहीं आप नहीं जा सकते हैं तो आप हरि का सिमरन कीजिए, यानी भगवान के नाम का सिमरन कीजिए, अपने मुख से गायन कीजिए और चिंतन कीजिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय यह बताया गया है। और सही बात है, जब भगवान का नाम आप लेने लगे तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है तीर्थ आदि जाने के लिए। लेकिन हाँ, शास्त्र में कहा गया है कि यदि पैसा है आपके पास, स्वस्थ हैं आप, तो तीर्थ जाने के लिए भगवान ने पैर दिया है। तीर्थ जाना चाहिए, मैं तीर्थ का विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन मान लीजिए कि आप गरीब हैं, आपके उतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए, तो आप अब सोच रहे हैं कि लोग तीर्थ जा रहे हैं, तीर्थ जाके बहुत लोग आकर के डींग हाँकते हैं कि मैं फलाने जगह गया, मैं धमाके जगह गया, मैं इतना बार गंगा सागर गया, मैं इतना बार हरिद्वार गया, मैं इतना बार प्रयागराज गया। तो क्या जो गरीब है उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? क्यों? जो प्रयागराज और हरिद्वार और जो है काशी विश्वनाथ गए हैं उन्हीं को मुक्ति मिलेगी। जो घर पर रह करके भी भगवान के नाम का चिंतन करता है उसको भी मुक्ति मिलेगी। हाँ, गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान से पाप कटता है, लेकिन जो भगवान का नाम है उससे भी पाप कटता है। इसलिए यदि आपके पास पैसा है, आर्थिक तंगी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तीर्थ कर्जा लेकर जाएं, किसी से उधार पैसा मांग कर तब जाएं फिर देना पड़े। आप अपने घर पर ही भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, ऐसे हमारे शास्त्र के वचन कहते हैं। इस पर एक श्लोक बड़ा सुंदर आया है जो गरीबों के लिए है। उसमें कहा गया है कि यदि आपके पास कुछ नहीं है, कहने का भाव उस जो है श्लोक का यही है कि आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप मोक्ष पा सकते हो भगवान के नाम से। वह इस प्रकार है, ना गंगा ना गया सेतु, ना काशी ना चा पुष्करम, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हर इत्यक्षर द्वयम। जिसकी जिह्वा के नोक पर यानी जीव के अग्रभाग पर हर ये दो अक्षर यानी राम नाम बसते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंध रामेश्वरम, काशी और पुष्कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने तो सब कुछ पा लिया। अब भगवान के नाम से बड़ी चीज़ क्या है? जितने तीर्थ, जितने स्थल, जितने पवित्र भूमि इत्यादि बने हैं जहाँ पर संत या भगवान कोई लीला किया है, वही को हम लोग आज तीर्थ कहते हैं। तो जब आपने भगवान के नाम को ही अपने जीवा के अग्रभाग पर बसा लिया, यानी सुमिरन करना आरंभ कर दिया, तो फिर तीर्थ जाओ या न जाओ, आपकी तो मुक्ति वैसे ही दासी हो जाएगी। तो कहने का भाव है कि यदि आप गरीब हैं तो आप चिंता ना करें कि मैं गंगा सागर नहीं जा पाया, मैं जगन्नाथ स्वामी नहीं जा पाया, मैं काशी विश्वनाथ नहीं जा पाया, मैं अयोध्या नहीं जा पाया, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? बल्कि सबसे अच्छी मुक्ति आपकी होगी, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि गंगा जा कर के स्नान करके आवे और उसका सारा काम बन जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, उसका सद्गति हो जाए। यह कोई निश्चित नहीं है कारण कि मान लीजिए कि गंगा स्नान करके कोई व्यक्ति आया
अब वह जब गंगा स्नान करके आया तो जब गंगा में नहाया तब तो उसका पाप कटा। ये निश्चित है कि एक बार गंगा नहाने से 1 वर्ष का पाप कट जाता है, लेकिन आने के बाद में फिर वह पाप करने लगा, वही कर्म फिर करने लगा, तो पुनः फिर इसके ऊपर वही पाप लग गया। लेकिन जो भगवान के नाम का सुमिरन करता है, जो भगवान के नाम का जप करता है, वह अगला पाप करता ही नहीं है। कारण कि भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मेरे नाम का, मेरे कथा का श्रवण करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हे उद्धव, उनके सारे पाप कर्म मैं खत्म कर देता हूँ और दोबारा उनसे कोई कर्म जो पाप कर्म है वह मैं बनने नहीं देता हूँ। यह भगवान स्वयं उद्धव से श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं। तो जो नाम भगवान का है, जब भगवान का आप नाम जपने लगोगे तो भगवान आपके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि भगवान नामी हैं और भगवान का नाम हम लोगों को तारने वाला है। तो जब नाम को लोगे तो नामी जरूर आएगा। जैसे आप अनुभव कीजिए कि आप 4-5 लोग एक साथ में लेटे हुए हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपका नाम विजय कुमार है, तो अब कोई व्यक्ति जब आवाज़ देगा कि भैया विजय, भैया विजय, भैया विजय, तो जो विजय होगा वही सबसे पहले उठ करके खड़ा होगा कि लगता है कि हमको कोई बुला रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान का नाम है और भगवान है। जब भगवान को भक्त बुलाता है तो भगवान असंख्य जीव के बीच में रहते हैं। अपने धाम निज धाम में भगवान रहते हैं, परम धाम में, वहाँ पर असंख्य जीव हैं। फिर भी भगवान उस आवाज़ को सुनते हैं जो भक्त भगवान के नाम को प्रेम से लेता है। तो कहने का भाव है कि यदि आप गरीब हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गंगा सागर या काशी विश्वनाथ जाएं। मैं विरोध भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं शिव को भी मानता हूँ, मैं राम को भी मानता हूँ, मैं कृष्ण को भी मानता हूँ, मैं दुर्गा को भी मानता हूँ, मैं राधा और सीता लक्ष्मी को भी मानता हूँ, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। मैं जानता हूँ कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा तो एक है। वही मेरे राम जी कृष्ण हैं, वही मेरे राम जी शिव हैं, वही मेरे राम जी सीता हैं, वही मेरे राम जी राधा हैं, वही मेरे राम जी दुर्गा हैं। मैं इस प्रकार सोचता हूँ कि सब कुछ मेरे राम जी ही हैं। तो इसलिए मैं भगवान के सारे स्वरूप को मानता हूँ, क्योंकि वृक्ष तो भगवान है, बाकी सारे सब शाखा हैं। तो मैं विरोध नहीं करता हूँ। मैं स्वयं भगवान को जल अर्पण करता हूँ, भोलेनाथ को, सूर्य को मैं जल अर्पण करता हूँ। जो मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र मुझको मिला है उसका भी मैं अध्ययन करता हूँ, सिमरन करता हूँ। तो मैं सब कुछ मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का भाव यह है कि मान लीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और मैं नहीं जा पाया, तो क्या मैं मन में मैं पछताऊँ कि मेरी मुक्ति नहीं होगी? मैं गंगा स्नान एक भी बार नहीं कर पाया, ये कोई बात नहीं हुई। इसमें तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ना गंगा ना गया सेतु, ना काशी ना चा पुष्करम। यदि आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो आपको गंगा काशी की जरूरत नहीं है भाई। आपके घट के भीतर ही सारा चीज है, आपके घट के भीतर ही सारी चीज हैं। 33 करोड़ देवी देवता आपके शरीर में ही विद्यमान हैं, क्योंकि जो यह घट है, जो यह मंदिर है, यह सबसे पवित्र मंदिर है। और एक चीज है, शास्त्रों में अनेक प्रकार से उदाहरण आया है। जैसे नाक है, अब नाक में 2 छिद्र, तो जो दायां छिद्र है वह सूर्य हो गया, जो बायां छिद्र है वह चंद्र हो गया, और जो बीच में है यहाँ से, उसे हम लोग सुषुम्ना कहते हैं संत के भाषा में। अब यही गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों आपके अंदर हैं। तो आप जब ध्यान लगाओगे तो श्वास के द्वारा आप ध्यान लगाइए और यहाँ पर अपने ध्यान को टिकाइए। यहाँ पर भगवान के नाम का जो स्मरण है यहाँ पर टिकाइए। तो आप केवल गंगा की बात छोड़ दीजिए, अब आप गंगा भी स्नान कर रहे हैं, आप यमुना भी स्नान कर रहे हैं, और आपका सरस्वती का भी स्नान हो रहा है, तो आप सारे फायदे पा रहे हैं। तो घट में है न, घट में है ज्ञान गंगा, इसमें न मारी गोता। कहा गया है कि इस घट में है ज्ञान गंगा, इसमें न मारी गोता। तो जो अपना निजी घट वाला ज्ञान गंगा है, इसमें आपने गोता नहीं मारा, तृष्णा के गंदे जल में स्नान कर रहा है।
क्या? तृष्णा के गंदे जल में स्नान कर रहा है। घट में है ज्ञान गंगा, इसमें न मारी गोता। तृष्णा के गंदे जल में तू इस तन को धो रहा है, स्नान कर रहा है। तो जो अपने निजी, अपने जो स्वरूप में, जो अपने भीतर में जो बैठा हुआ जो गंगा यमुना सरस्वती है, इसके द्वारा आप चढ़ाइए और आप ध्यान भजन कीजिए। आपके पास यदि मौका है, आपके पास यदि पैसा है, तो आप तीर्थ जाइए। मैं तो कहता हूँ कि पैसा है तो व्यर्थ में पैसा मत जाने दीजिए। तीर्थ जाइए, दान कीजिए, व्रत कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, इससे आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है कि पाखंड में मत पड़े कि गंगा नहीं जा सके हैं तो हमारा मुक्ति नहीं होगा। होगा, बिल्कुल निश्चित है। इसलिए निश्चिंत होकर के आप लोग भगवान का नाम के जप का सिमरन और ध्यान करें। वैसे इतना ही कहूँगा। जय जय श्री सीताराम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना जिनके पास पहुँचेगा। धन्यवाद।